हे गाइस, व्हाट इज अप। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर आदित्य गेमिंग्स ने रेकमेंड किया है कि हम वीडियो बनाएं ज़ैटकिल वर्सेस एवेंजर पर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच रेकमेंड करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हम विन और लूज उनके पावर, स्किल्स, एक्सपीरियंस के पैरामीटर्स पर डिसाइड करते हैं, लेकिन मूवीज और कॉमिक्स में विन और लूज डिसाइड होता है कि लीड में कौन है। तो फिर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जिन्हें पता नहीं है कि ज़ैटकिल कौन है, तो ज़ैटकिल है एंजल, साथ ही में है आर्क एंजल यानी देवदूत। ज़ैटकिल देवदूत था परोपकार और दया का। ज़ैटकिल भाई है ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार का। गॉड ने हेवन के सीक्रेट्स संभालने की ड्यूटी दे रखी थी ज़ैटकिल को, जैसे हेल की दे रखी थी ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार को। गॉड के सारे गलत काम संभालते संभालते ज़ैटकिल परेशान हो जाता है और हेवन का थ्रोन पाने के लिए हेवन पर ही हमला कर देता है। ज़ैटकिल को कई सारे नामों से जाना जाता है, द न्यू मॉर्निंग स्टार, लॉर्ड ऑफ द ब्लैक होस्ट और चीफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ डोमिनियंस। ये हो गई ज़ैटकिल की ओरिजिन शॉर्ट में। अब देखते हैं अपोजिट साइड की तरफ। ज़ैटकिल के अपोजिट साइड में है हमारे प्यारे एवेंजर्स, जिनके ओरिजिन को बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस देखेंगे कि आखिर एवेंजर्स की टीम में शामिल कौन कौन। एवेंजर्स की टीम में शामिल है कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन, स्पाइडरमैन, हॉकाई, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर भाई साहब, वल्करी, वॉन्ग भाई एंड टीम, शूरी और उसकी आर्मी, आयरन हार्ट, एंटमैन एंड द वास्प, ये सारे। बात करें ज़ैटकिल के पावर्स की, तो ज़ैटकिल के पास पावर्स का पूरा भंडार है, जिसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड नहीं होगी, बल्कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ और स्पीड होगी। ज़ैटकिल को चोट लगने का तो सवाल ही नहीं बनता। अगर गलती से लग भी जाए तो पलक झपकने से पहले ही वो ठीक भी हो जाएगी। ज़ैटकिल अपने मैजिकल पावर की हेल्प से आसमान से आग भी बरसा सकता है, जो 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इक्वल होगी। मल्टीवर्सल ट्रैवल, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, गॉड लाइक स्टैमिना, जिसकी वजह से वो किसी के भी अगेंस्ट काफी देर तक लड़ सकता है। सामने वाला बंदा थक कर मर जाएगा, लेकिन इसे पसीने की एक बूंद भी नहीं आएगी। ज़ैटकिल के पास है हाई इम्यूनिटी पावर्स, चाहे किसी बीमारी के लिए हो या किसी मैजिकल पावर्स के लिए, भाई सबसे मुक्त है। ज़ैटकिल के इन सारी पावर्स के अलावा भी के पास एक और सुपर पावर है, और वो है इमॉर्टेलिटी, जिसकी वजह से ज़ैटकिल हजारों लाखों सालों से जिंदा बचा हुआ है। ज़ैटकिल के पास है हेवनली आर्मर, जो उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। अगर मैजिकल पावर्स को छोड़ भी दे तो उसके पास है हेवनली मेड इबोनी ब्लेड, जो उसकी पावर्स को और बढ़ा देता है। ज़ैटकिल अपनी पावर्स की हेल्प से किसी के भी सोल को कैप्चर कर सकता है। ज़ैटकिल इतना ज्यादा स्किल्ड फाइटर है कि उसने सिंगल हैंडेडली ही पूरे के पूरे असुरा के आर्मी को हरा दिया था, जिन्हें एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। और तो और ज़ैटकिल के पास है फ्लाइंग विंग्स, जो उसके पीठ के ऊपर है, जैसे कि लूसीफर के पास है, जो उसे उड़ने में हेल्प करते हैं। एवेंजर्स की पावर तो सभी को पता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। कैप्टन अमेरिका के पास है वाइब्रेनियम की शील्ड और वाइब्रेनियम से बना हुआ सूट भी, जिसकी वजह से ज़ैटकिल का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हो सकता है ज़ैटकिल के सोल्जर्स को ही मार दे। स्पाइडरमैन, जिसके पास सब कुछ है, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, लेकिन ज़ैटकिल को हरा पाए इतनी ज्यादा नहीं। हॉकाई के पास है अपने तीर और कमान, जिसकी हेल्प से हॉकाई भी कमाल कर सकता है। शूरी, जिसके पास भी है वाइब्रेनियम से बना हुआ आर्मर और टेक्नोलॉजी। आयरन हार्ट, एंटमैन एंड द वास्प, वॉर मशीन, जिनके पास भी है टेक्नोलॉजिकल आर्मर। भाई अगर टेक्नोलॉजी को कम समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी किसी भी मैजिकल पावर के सामने कड़ी टक्कर दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए कैंग को ही देख लो, उतनी एडवांस तो किसी के पास भी नहीं है फिलहाल, लेकिन जितनी है उनके पावर ब्लास्ट वेपन्स काफी ज्यादा तगड़े हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, ये भाई मैजिकल पावर्स के लिए नहीं बना, बल्कि मैजिकल पावर्स इसके लिए बनी। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पावर्स का भंडार है, अपने सॉर्सरर सुप्रीम वॉन्ग भाई साहब और उसकी टीम, जिनके पास भी मैजिकल पावर्स है। आखिर में है थॉर, जिसके पास है स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ, जो गॉड को भी टक्कर दे दे, और स्टॉर्म ब्रेकर, जो उसके पावर को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। ज़ैटकिल एक गॉड है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। थैनोस गाउंटलेट के साथ भी उसके सामने बच्चा नजर आता है, और तो और उसके पास है हजारों सालों का एक्सपीरियंस। एवेंजर्स के पास गॉड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन सारे के सारे मॉर्टल है। फिर थॉर को छोड़ देते, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जो ज़ैटकिल के सामने खड़े रह पाएंगे। थॉर अपनी गॉड लाइक स्ट्रेंथ के दम पर, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गॉड लाइक मैजिकल पावर्स के दम पर। बाकी एवेंजर्स भी है, लेकिन उनमें से कोई भी ज़ैटकिल को टक्कर नहीं दे पाएगा। ज़ैटकिल को हराना आसान नहीं होगा। जिस घोस्ट राइडर ने अकेले ही सारे एवेंजर्स को हराया था, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर को भी, उस घोस्ट राइडर की पूरी आर्मी लगी थी ज़ैटकिल को टेक डाउन करने के लिए। तो हाँ, अगर एवेंजर्स और ज़ैटकिल आमने सामने आ जाए तो ज़ैटकिल ही जीतेगा, लेकिन ये एवेंजर्स है यार, जो लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना।
तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सी यू सून।